सपच भक्त श्री वाल्मीकि जी हुए हैं। इनकी कथा महाभारत ग्रंथ में है। सपच वाल्मीकि नामक बड़े भगवान के बड़े भारी भक्त हुए। ये ऐसे भारी भक्त हुए कि हमेशा गुप्त ही रहते थे। बड़ा रसीला चरित्र है। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र ने इन्हें प्रकट किया। महाभारत में विस्तार से ये कथा है। कुछ चीजें हमने यहां उठाई है। पांडवों में मुख्य धर्मपुत्र युधिष्ठिर राजा थे। आपने बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें इतने ऋषि महाऋषि ब्रह्म ऋषि पधारे कि संपूर्ण यज्ञ स्थल भर गया। श्री ठाकुर जी ने एक संघ स्थापित किया और कहा कि यज्ञ के सांगोपांग पूर्ण हो जाने पर उसका प्रभाव और उसकी महिमा को शंख कहेगा, अर्थात ये बिना बजाए बजेगा। यदि नहीं बजे तो समझिए कि यज्ञ में अभी कुछ त्रुटि है, यज्ञ पूरा नहीं हुआ है। वही बात हुई। पूर्णा आहुति तर्पण ब्राह्मण भोजन दान दक्षिणा सभी कर्म विधि समेत संपन्न हो गए, परंतु वह शंख नहीं बजा। ये तो बड़ी समस्या हो गई। तब सबको बड़ी चिंता हुई कि इतने श्रम के बाद भी यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के कहा कि लाला, आप कृपा करके बताइए यज्ञ में कौन सी कमी रह गई है। हमने तो सब कुछ बड़े सही से किया है। भगवान श्री कृष्ण बोले, शंख ना बजने का रहस्य मुझसे सुन लो आप, और उसे अच्छी प्रकार से मान लीजिए। मैं आप लोगों को अत्यंत गुप्त बात सुनाकर समझा रहा हूं। ठाकुर जी तो अपने भक्तों के लाडले हैं और लाडले की बात सुनने के लिए सब लोग उतावले हैं। यद्यपि ऋषियों के समूह से चारों दिशाएं संपूर्ण भूमि भर गई है और सभी ने भोजन किया है, परंतु किसी रसिक वैष्णव संत ने भोजन नहीं किया। यह रसिक वैष्णव संत जो है, इसकी आज हम व्याख्या करेंगे। यह रसिक वैष्णव संत किसे कहते हैं? यदि आप लोग ये कहें कि इन ऋषियों में क्या कोई भक्त नहीं है, तो मैं नहीं कैसे कहूं। अवश्य ये ऋषियों में बहुत उत्तम उत्तम भक्त हैं। कोई लटाधारी है, कोई जटाधारी है, कोई मोड़ा है, कोई कछु है, कोई कछु है। फिर भी मेरे हृदय की एक गुप्त बात यह है कि मैं एक भाव रखता हूं कि सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसे मानता हूं। भगवान कह रहे हैं रसिक कौन होता है। भगवान बता रहे हैं रसिक वैष्णव संत किसे कहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा सर्वश्रेष्ठ रसिक वैष्णव भक्त उसे मानता हूं जिसे अपनी जाति विद्या ज्ञान आदि का अहंकार बिल्कुल ना हो, जो अपने को दासों का दास मानता हो, जिसमें किसी भी प्रकार के अभिमान की थोड़ी भी गंध ना हो। भैया, यदि यज्ञ पूर्ण करने की इच्छा है तो ऐसे भक्त को लाकर जिमाइए। दासन को दास अभिमान की न बास कहूं, पूर्ण की आस तोप ऐसो ले जिमाइए। भगवान श्री कृष्ण देव कहने का भाव यह है कि जैसे मृषा न होई देव ऋषि भाषा, नारद जी की भाषा झूठी नहीं हो सकती, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की भाषा मिथ्या कैसे हो सकती है। भगवान पहले कह दिए, मैं भाव की बात कहने वाला हूं जो आज तक मैंने किसी से कही नहीं है। आज तक इसको कोई जाना नहीं है।
भगवान ने बात कह दी, बड़ी गहरी कही, और परम ऋषि मुनियों के बीच में ये बात कही कि मैं ऐसे कैसे कह दूं, ये ऋषि बड़े छोटे हैं या कुछ नहीं जानते, नहीं ये सब ब्रह्मांड के रहस्य जानते हैं। लेकिन जिसे मैं रसिक वैष्णव संत कहता, रसिक शिरोमणि कहता हूं, ऐसा कोई भक्त लाडला रह गया है, उसके जीवने में ही संभवतः यह शंख बजेगा। कितनी सुंदर और दिव्य रस से भरी हुई ये महाभारत की कथा है। रसिकता किसे कहते हैं? रसिकता में 3 बातें हैं। भागवत, एक तो भागवत यह है जो हम बोलते हैं, एक होता परम भागवत, चलता फिरता भागवत, चलता फिरता वैष्णव संत, एक तो महाभागवत, और दूसरे संत, और तीसरे रसवंत। इनमें से एक एक भाव की प्राप्ति दुर्लभ है, और तीनों का एक साथ संयोग होना तो परम दुर्लभ है। भागवत भक्त किसे कहते हैं? भागवत किसे कहते हैं? जो हरि और गुरु दोनों में एक समान भाव से भजन करता है। हरि गुरु दासानी सो सांचो सोई भक्त सही, वो भागवत है। और संत इतने गुण जामे सो संत, और संतों के बहुत सारे गुण कहे गए हैं, वो अभी मैं कहता हूं। और रसवंत उसे कहते हैं जो रस रूप भगवान के भाव में निरंतर मग्न रहने वाला, रस भावना प्रवीण कोई हो। अब ये तीनों जो चीजें एक साथ किसी के हो में, तो उसको कहते हैं कि ये है और रसिक वैष्णव संत है। ये रसिक वैष्णव संत है। साधारणता भगवान में जिनकी प्रीति है उन्हें भक्त कहा जाता है, परंतु इतनी ही भक्त की पूरी परिभाषा नहीं है। भगवान में प्रीति होने के साथ साथ गुरु में भी अनुराग होना चाहिए। यह नहीं कि मंत्र मिला और संबंध छूटा, जैसे आजकल लोग करते हैं। हमसे तो बहुत सारे लोग दीक्षा ले गए, बस अरे भाई क्या मतलब गुरु जी से, हाट के गुरु बाट के चेला। आज की जो स्थिति यह है, सांझे मुड़े सवेरे अकेला, यह उचित नहीं है। सदगुरु चरणारविंद अनुरागी जनों को ही तत्व का बोध होता है, ऐसा उपनिषद में कहा गया है। जो सदगुरु चरणारविंद अनुरागी साधक है उसी को तत्व मिलेगा, नहीं तो तत्व किताबों से नहीं मिल सकता। तब भगवान में प्रीति होती है। जो सदगुरु चरण अनुरागी व्यक्ति है उसी को भगवान में सच्ची प्रीति होती है और प्रीति ठहरती है, ऐसा उपनिषद ने कहा। यस्य देवा परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्ते कथिता है अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। इसका अर्थ है अपने इष्ट में जिनकी एकांत भक्ति है और जो गुरु को ही स्वयं इष्ट मान करके अर्थात श्री कृष्ण ही मान करके उनका पूजन अर्चन उनको समर्पण करते हैं, ऐसे साधक के हृदय में तत्व ज्ञान और प्रेम का विकास और प्रकाश हो जाता है। स्वामी बिहारी नवदेव जी ने गाया है, ज्यो गुरु त्यों गोविंद बिनु गुरु गोविंद किन लहियो, ज्यो ममस्या इंदु त्यों निगुरा पंथ न पावई। गुरु सेवत गोविंद मिलियो गुरु गोविंद आही, बिहारी दास हरिदास को जीवित है मुख चाहिए। यह है रसिक वैष्णव रसिक शिरोमणि की बात। ये 3 चीजें जिसमें हो, भागवत हो, संत हो और रसवंत हो। रसवंत के लिए कहा गया भगवान के भाव में निरंतर निमग्न रहने वाला। ऐसे महानुभाव बहुत कम होते हैं। को एक पाव भक्ति जिमि मोरी, रामायण में कहा गया है को एक पाव भक्ति जिमि मोरी, ये राम जी ने स्वयं कहा है। ऐसी भक्ति कोई कोई बिरला पाता है।
कहने का भाव यह है कि अभिमानी को अभिमान अंग अंग में और रोम रोम में समाया होता है, परंतु भक्त के तो अंग अंग में रोम रोम में भक्ति समाई रहती है, अतः अभिमान के लिए कहीं स्थान रहता ही नहीं। और ये अभिमान तो गुरु चरण अनुरागी के सिवाय किसी के पास से निकल नहीं सकता, यह तो घर जमाए रहता है, क्योंकि गुरु ही ऐसा है, लगातार अहंकार पे चोट करता है। भगवान की ये बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु सत्य है ये ऐसा भगवत भक्त हमारे नगर के और पास कहीं भी दिखाई नहीं देता जिसमें अहंकार की गंध ना हो। भक्त तो किसी दूसरे लोक में भले ही मिले। भगवान ने कहा, नहीं, तुम्हारे ही नगर में रहता है, दिन रात प्रातः साय तुम्हारे यहाँ आता जाता भी है, पर उसे कोई जानता नहीं, वह स्वयं अपने को प्रकट भी नहीं करता है। ये सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, चौंक उठे, प्रेम भाव से भर गए। धर्मराज युधिष्ठिर तो यहाँ तक कहते हैं, ऐसा तो हमारे पूरे राज्य में नहीं है। और ठाकुर जी ने कहा, राज्य के छोड़ो युधिष्ठिर भैया, तुम्हारे घर सुबह शाम रोज आता है। अब तो सब के सब पांडव और सारे के सारे ऋषि मुनि भाव में भर गए, क्योंकि भगवान की वाणी तो झूठी नहीं हो सकती। उस भक्त को जानने के लिए, उसके दर्शनों के लिए लोगों के मन में नेत्र व्याकुल उठे। बोले, प्रभु कृपया शीघ्र बताइए उनका क्या नाम है और कहाँ स्थान है, जा करके हम उनका दर्शन करके अपने को सौभाग्यशाली बनाएंगे, दौड़कर उनके चरणों में लिपट जाएंगे। ऐसा भाव प्रस्तुत पांचों पांडवों ने किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, कहू भल कहू देव कछु ये वासना, न उड़ते जाई तेरी नगर। इस लोक में और लोक में भी कहीं अनंत नहीं, तुम्हारे ही नगर में भगवान, तुम्हारे ही नगर में ऐसा व्यक्ति रहता है, सुप्राते और नित्य तुम्हारे दरवाजे पर आता है। एक बात इस चरित्र की बड़ी ही भावपूर्ण है। भगवान जिस भक्त की भगवंता को, जिस भक्त की भक्ति को प्रकाशित करना चाहते हो, वही प्रकाशित होती है। नहीं तो भैया आजकल के हमारे जैसे छदम लोग तो अपना पोस्टर चिपका कर अपनी झूठी भक्ति को प्रकाशित करना चाहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, और संसार को जानने से कोई लाभ नहीं। लोग कहते मैं संसार को जानना चाहता हूं, संसार को जानने से कोई लाभ नहीं, देह तो प्रसन्न है वे बड़ी बढ़ाई बूढ़ी है। संसार को जानने में बहुत हानि है, लेकिन भगवान को जानने में उन हानियों का भी जो है वो सब का सब नष्ट हो जाती है। आजकल सिद्ध महात्मा बहुत रहते हैं। कौन से सिद्ध महात्मा? जो नकली है और अपने को सिद्ध कहते हैं। एक जंगल में एक सिद्ध महात्मा रहते थे। उनका दर्शन करने, सत्संग करने एक राजा नित्य जाया करते, सेवा भी खूब करते थे। सेवा से संतुष्ट होकर संत ने एक दिन अपनी सिद्धि की बात व्यक्त की। राजा संत के चरणों में पड़कर फपक रोने लगे। जब सिद्ध ने बार बार दुख का कारण पूछा तो राजा ने कहा, महाराज आपकी कृपा से सब कुछ है, परंतु एक पुत्र नहीं है, जिसके बिना सब सूना सूना लगता है। आप सरीखे सिद्ध संत की शरण में आकर भी हमारा दुख बना ही रहे, यह ठीक नहीं। सिद्ध ने कहा, राजन वैसे तो तुम्हारे प्रारब्ध में पुत्र का योग नहीं है, परंतु तुम मुझसे आग्रह कर रहे हो, इतना दीन अधीन हो रहे हो, तो जाओ तुमको एक पुत्र होगा। राजा खुशी खुशी अपने घर आया। संत को अपनी भूल मालूम हुई, मैंने नाहक इससे सिद्धि की चर्चा कर दी, परंतु अब क्या किया जा सकता है? अब तो हमें स्वयं शरीर छोड़कर राजा का पुत्र बनना पड़ेगा। वो बड़े सच्चे सिद्ध थे। ठीक ही कहा है, बोला सो मरा।
फिर तो कुछ दिन बीतने पर सिद्ध ने देह त्याग कर राजा को पुत्र होकर जन्म लिया। राजा ने बड़ा उत्सव मनाया, किंतु सिद्ध को पूर्व जन्म की बातें सब स्मृति पथ में वर्तमान थी। ये योगियों की दशा है। अब की बार उन्होंने निश्चय कर लिया था कि अब मैं किसी से बोलूंगा नहीं। राजा को जहां पुत्र का अत्यंत आनंद था, वहीं गूंगा होने का अपार शोक भी था। यह उपाय किया, बहुत उपाय किए, पर सब व्यर्थ गए। राजकुमार अब किशोर अवस्था से पदार्पण किए। एक दिन कुछ सैनिकों एवं राजकुमार को भी साथ लेकर राजा शिकार खेलने वन में गए। राजकुमार की सवारी कुछ आगे निकल गई। संग संग अंग रक्षक सिपाही थे। अब तक झाड़ी में छिपा बैठा तीतर बोल पड़ा। सिपाहियों ने तत्काल उसे मार डाला। राजकुमार के मुख से सहसा निकल पड़ा, बोला सो मरा। जो बोलेगा वो मरेगा। सिपाही राजकुमार का बोलना सुनकर प्रसन्न भये। राजा से आकर कहा, महाराज राजकुमार तो बोलते हैं। राजा ने बड़ा भारी उत्सव किया, सिपाहियों को बहुत पुरस्कार दिया। फिर दरबार में बैठकर राजकुमार को गोद में लेकर बड़े प्यार से पुनः कुछ बोलने को कहा, किंतु कुमार तो चुप, एक चुप हजार चुप। राजा को रंज आया सिपाहियों पर कि इन्होंने झूठ कहकर हमारा बहुत सा द्रव्य और समय खर्च करा दिया। अतः उन्होंने सिपाहियों को बुलाकर दंड देने का हुक्म दिया। तब राजकुमार फिर बोल पड़ा, बोला सो मरा। अब तो राजा ने सिपाहियों को क्षमा कर दिया। राजकुमार से हट करके पूछा, क्या बात है जो तुम बोलते नहीं हो, और बोलते भी हो तो केवल एक ही शब्द बोलते हो, बोला सो मरा। तब राजकुमार ने खोल कर सब वृत्तांत वर्णन किया। मैं वही सिद्ध हूँ महाराज, जिसने तुमको पुत्र का वरदान दिया था। मैं बोला, मुझे मरना पड़ा, गर्भवास और जन्म का कष्ट भोगना पड़ा। तीतर बोला तो मरा। महाराज सिपाही बोले तो दंड के भागी बने। इससे सिद्ध होता है महाराज, संसार में जो बोलता है, संसार में जो लगातार बोल रहा है, वो मरेगा, वो मरेगा, वो बार बार गर्भ में जाएगा। इसलिए महाराज केवल भगवान की चर्चा करनी चाहिए। मैंने अपनी सिद्धि की बड़ाई की, सो महाराज मुझे मरना पड़ा। इतने महान संत जिनकी बढ़ाई स्वयं भगवान करते हैं, वह नित्य हमारे द्वार पर आते हैं। ऐसे पांचों पांडव विचार करते हैं। हम लोगों ने आज तक उन्हें जाना नहीं, इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः चौंक पड़े, साथ ही उनमें बड़ी श्रद्धा भी हुई, क्योंकि प्रभु उनका स्मरण करके बार बार पुलकमान हो रहे थे। श्री कृष्ण सपच वाल्मीकि का स्मरण करते करते पुलक हो रहा था, उनके आंसू आते थे। और भगवान को इसे भाव में देख करके सारा ऋषि समाज डूब गया कि भाई कौन व्यक्ति है जिस भक्त को याद कर करके श्री कृष्ण ऐसे पुलकित हो रहे हैं। सो सारा का सारा हस्तिनापुर का समाज दर्शन के लिए आतुर हो उठा। महाराज जल्दी बताइए, उस संत का दर्शन करना है। सब चलकर जाने का बड़ा महत्व है। यथा संत मिलन को जाइए, तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे परे कोटिन यज्ञ समान। संत मिलन को जाइए, क्या बात है, संत मिलन को जाइए, तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे परे कोटिन यज्ञ समान। एक एक पग में हजार हजार यज्ञों का फल मिलता है जब कोई संत की ओर बढ़ता है। इस पर एक दृष्टांत हम देते हैं, और वो दृष्टांत भी महाभारत का ही है। कथा आती है, एक संत जंगल में निवास करते हुए निरंतर भजन ध्यान में मगन रहते थे। लोक में उनका बड़ा स्वेश फैला हुआ था। लोगों को बड़ी इच्छा होती महात्मा जी को अपना घर पवित्र कराने के लिए नगर में ले चले। लोगों का आग्रह देखकर संत ने अपना नियम सुनाया कि जो 1 करोड़ यज्ञ किए हो उनके घर में जा सकता हूं। यह नियम सुनकर लोग ढीले पड़ जाते थे। प्रख्याति बढ़ते बढ़ते धर्मराज युधिष्ठिर तक पहुंची। बड़ी श्रद्धा से महात्मा जी का दर्शन करने के लिए धर्मराज आए, घर चलने के लिए आग्रह किया है, किंतु इनसे भी वही बात दोहराई। श्री युधिष्ठिर जी उदास हो गए। 1 करोड़ यज्ञ न किए ही और न किए जा सकते हैं। कोई भी संसार में एक जीवन भर में
इतने यज्ञ नहीं कर सकता, 1 करोड़ यज्ञ कौन कर सकता है। परंतु मन में भाव था कि कैसे भी महात्मा जी को घर लिवा ले चलूं। इनको उदास देखकर महारानी द्रौपदी ने जब कारण पूछा और उन्होंने बताया तो द्रौपदी जी ने कहा, आप चिंता न करें, मैं महात्मा जी को लिवा लाऊंगी। फिर तो द्रौपदी जी अत्यंत सादे भेष नंगे पांव पैदल संत जी का दर्शन करने गई, अपनी प्रार्थना सुनाई। संत जी ने पूर्वत इनसे भी वही समस्या बताई। तब द्रौपदी जी ने प्रणाम कर कहा, महाराज मैंने ऋषियों के मुख से कुछ सुना है महाराज। उन्होंने कहा, देवी क्या सुना है। तब उन्होंने कहा, संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। महाराज जैसे जैसे मैं चरण आपकी तरफ रख रही थी, क्योंकि द्रौपदी जी एक मटमैली सी धोती पहन के, जूता चप्पल सब त्याग के, आभूषण त्याग करके एक साधारण सी सादगी सी साध्वी बन करके गई। महाराज मैंने सुना है अपने पिता के मुख से, संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, जियो जियो पग आगे परे कोटिन यज्ञ समान। महाराज एक एक पग करोड़ों करोड़ यज्ञ के समान होता है। फिर तो आप सर्वंतर्यामी हैं, मेरे हृदय के भाव को देखकर चलने की कृपा करें। महारानी द्रौपदी की ये बात सुनकर के संत जी को बड़ा प्रसन्नता भाई। बोले, बेटी संत दर्शन का महत्व तो तुमने ही अच्छी तरह समझा। भला मैं तुम सरीखी भगवती का आग्रह कैसे टाल सकता हूं। संत जी ने बड़े प्रेम से आकर के सबको कृतार्थ किया। अतः कहते, हम जाके देखेंगे। पांचों पांडव कहते हैं, महाराज जल्दी से बताइए, हम उस भक्त को जाकर के देखेंगे जिसको याद करके आप इससे पुलकित हो रहे। हम उस भक्त को लेके आएंगे महाराज। वो कौन ऐसा लाडला गुप्त भक्त है जो हमारे घर रोज सुबह शाम आता है और उसके प्रसाद पाने से ही आपका शंख बजेगा। महाराज जल्दी बताओ, उसका एड्रेस दो। भगवान ने उस लाडले भक्त का एड्रेस दिया। ऐसे रसीले भक्त की कथा को हम लोग कल श्रवण करेंगे। जय राधे।